प्रश्नावली 3.1 क्लास 10 एनसीईआरटी। पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर नेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें पहले वीडियो में बता दिए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट ये वाला हो गया था, इसका सेकंड नंबर आज बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वाले वीडियो में ये वाला बता दिया गया है। दूसरे नंबर में बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो पूछा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, और उसके बाद बोला गया है जब युग्म बन जाएगा तो उसके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, मतलब ग्राफ बना के उसको सोल्यूशन भी फाइंड करना है मुझे। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, और एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य y रुपये है। उसके बाद बोला गया है इस स्टेटमेंट, अब क्या बोला है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, आदित्य फैन बंद कर दो। आदित्य फैन बंद कर दो। प्रश्नानुसार बोला क्या गया, प्रथम शर्त दिया गया। इसमें प्रथम शर्त में बोला गया 5 पेंसिल, इधर का नहीं, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा मेरे पास, 5x होगा। और बोला गया है 7 कलम का मूल्य, 5 पेंसिल और 7 कलम, 7 कलम मीन्स एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलम का क्या होगा, 7y होगा। टोटल कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। अब प्रश्न में हम मान लिए हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों को हम लेते हैं तो 50 रुपये लगता है, तो 5x हो जाएगा प्लस 7y बराबर 50 रुपये हो गया। अगला नंबर बोला गया है, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया हमारा। अब दूसरी शर्त में बोला गया, ये प्रथम शर्त अनुसार हो गया, दूसरी शर्त में बोला गया है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 ही रुपये है, ये हो गया। इसमें हम प्रथम शर्त अनुसार किए हैं, फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार, और इसको हम द्वितीय शर्त अनुसार किए हैं। द्वितीय शर्तानुसार, तो फर्स्ट कंडीशन से ये हमारा इक्वेशन बना, और सेकंड कंडीशन जैसे बोला गया था क्वेश्चन में तो ये इक्वेशन बन गया। अब हमारा समीकरण युग्म बन गया, रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए बोला गया था, तो रैखिक समीकरण युग्म बन गया। रैखिक समीकरण युग्म।
रैखिक समीकरण युग्म बन गया। क्या बना रैखिक समीकरण युग्म? तो रैखिक समीकरण युग्म बना 5x प्लस 7y इक्वल 50 एंड 7x प्लस 5y इक्वल 46। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है और उसको हल पता करना है। तो पहले समीकरण 1 से ग्राफी विधि से हल ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, ये हमारा समीकरण 1 ही है और ये समीकरण 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 से कुछ पॉइंट पता करेंगे। तो समीकरण 1 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल 50 लिखेंगे। तो 5x इक्वल क्या होगा हमारे पास 50 हो जाएगा, और जो पॉजिटिव में 7y दिया गया है वो निगेटिव में आएगा तो इस साइड आ जाएगा। तो नेगेटिव में आ गया 7y आ गया। तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल होगा 50 नेगेटिव का 7y और y ये 5 मल्टीप्लाई में है, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 5 है। जो भी मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड में 5 हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे इस तरफ। x इक्वल हम y इक्वल पहले हम क्या रखते हैं 5 रखते हैं, y इक्वल 5, y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5 रखेंगे। y बराबर 5 अगर हम रख देते हैं तो x इक्वल क्या होगा हमारा 50 नेगेटिव का 7y और y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। वैल्यू y की वैल्यू कितना 5 रखना है मुझे, y की वैल्यू 5 रखना है। तो x इक्वल हो जाएगा 50 और नेगेटिव का 7 मल्टीप्लाई 5 बाई 5। तो x इक्वल हो जाएगा 50 और नेगेटिव का 7 5 जा 35 बाई 5 हो जाएगा। तो x इक्वल हमारे पास होगा 50 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 आएगा, और 15 बाई 5 होगा। 5 3 जा 15, x इक्वल आ जाएगा 3। अब हम मुझे एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट क्या मिला, तो इसको हम बोलेंगे ए पॉइंट। ए पॉइंट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू मेरे पास 3 है और y की वैल्यू 5 पुट किए हैं रखे हैं। तो ये हमारा पॉइंट बन गया। पहला x एक्सिस लिखा जाता है फिर y एक्सिस लिखा जाता है। तो x एक्सिस पे 3 है एंड y एक्सिस पे 5 है। तो ये हमारा पॉइंट ए पॉइंट मिल गया, किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। अभी एक पॉइंट और निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, तो y इक्वल हम 0 रख देते हैं। y इक्वल क्या रखें 0 रखने पर। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि यही रख सकते हैं हम, कुछ भी कोई भी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। पहले इक्वेशन क्या है, x इक्वल क्या है 50 नेगेटिव का 5 नेगेटिव का 7y और बाई 5 है। अब करेंगे क्या, x इक्वल 50 लिखेंगे, नेगेटिव का 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0 बाई 5, x इक्वल हो जाएगा यहाँ 50 नेगेटिव बाई 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, 7 का अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम हटा दिए 50 बाई 5 कर दिए। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो 10 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, x की वैल्यू मेरे पास 10 आ रही है। इससे मुझे b पॉइंट मैं पता कर लिया हूँ। b पॉइंट क्या होगा मेरा, b पॉइंट होगा x की वैल्यू पहले लिखेंगे 10 और कामा y की वैल्यू कितना लिखेंगे 0। तो b पॉइंट पता हो गया। अब एक इस इक्वेशन से मुझे 2 पॉइंट पता हो चुके हैं। अब मैं अगला इक्वेशन लूंगा। अगला इक्वेशन क्या है, समीकरण 2। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ पे है हमारा, तो इस साइड है। समीकरण 2 लिखा हुआ है 7x प्लस में 5y और इक्वल लिखा है 46 लिखा हुआ है। यह समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, 7x लिखेंगे इक्वल लिखेंगे 46 और ये पॉजिटिव में है, दूसरी साइड गया नेगेटिव हो जाएगा। चलो नेगेटिव में आ गया 5y आ गया। x इक्वल क्या आएगा मेरे पास, x इक्वल हो जाएगा 46 नेगेटिव का 5
y, अब y कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसमें हम y की वैल्यू हम रख सकते हैं नेगेटिव का, पहले y की वैल्यू मैं 5 रख देता हूँ, प्लस का 5, तो y इक्वल 5 रखने पर जब मैं पुट करूंगा y की वैल्यू 5, तो x इक्वल, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, x इक्वल क्या है इक्वेशन 46 नेगेटिव का 5y बाई 7 है, तो x इक्वल हो जाएगा 46 नेगेटिव का 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5, तो यहाँ 5 रखेंगे बाई 7 करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको कैलकुलेट करूंगा, तो 46 नेगेटिव का 5 5 जा 25 बाई 7 होगा, तो x इक्वल आ जाएगा, अब 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा बाई 7, और 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 आ गई। अच्छा, इससे मुझे एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट क्या मिला मुझे, P पॉइंट, मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, P पॉइंट है, तो x की वैल्यू पहले लिखा जाएगा 3 और y की वैल्यू कितना 5, तो 3,5 क्या हो गया हमारा P पॉइंट हो गया। अब मुझे निकालना है एक पॉइंट और निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन से भी, तो इस इक्वेशन से एक पॉइंट निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल है 46 नेगेटिव का 5 y बाई कितना है 7 है। अब मैं क्या करूंगा, y इक्वल मैं रख देता हूं, ऐसी वैल्यू रखता हूं जो कि 7 से डिविजिबल हो जाए, तो 5 रखे थे तो डिविजिबल हो गया। अब इसमें क्या रख देता हूं मैं, नेगेटिव का 2 रख देता हूं, नेगेटिव का 2 रख देता हूं। अगर मैं नेगेटिव का 2 रखूंगा तो क्या आएगा, x इक्वल हो जाएगा 46 नेगेटिव का 5 मल्टीप्लाई नेगेटिव का 2 बाई क्या होगा 7 हो जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 46 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 बाई 7 होगा, तो x इक्वल हमारे पास कितना आएगा 56 बाई 7 आ जाएगा, 7 8 जा 56, तो x इक्वल मेरे पास आ गया 8 आ गया। अब मुझे यहाँ Q पॉइंट मिल गया, क्या पॉइंट मिला, मान लेते हैं वो पॉइंट Q है, और Q की वैल्यू कैसे लिखेंगे, मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये क्या है, ये 8 है, तो x से पहला लिखा जाएगा 8 और फिर y का वैल्यू लिखा जाएगा नेगेटिव का 2, तो पॉइंट मिल गया मुझे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मुझे 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट A और B, इक्वेशन नंबर सेकंड से मुझे 2 पॉइंट मिले, एक P एंड Q। अब ग्राफ ड्रॉ करना है बस, इसको इधर इरेज कर दे रहा हूं। ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, इसमें O पॉइंट रहता है 0, x एक्सिस है और x डैश, y एक्सिस है एंड y डैश। मैक्सिमम मैं 10 तक बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 है यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस वाले कोऑर्डिनेट पे होगा नेगेटिव का 1
नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 5, नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 7। ये तो ग्राफ बनाना आता होगा, क्लास 9th में पढ़े हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 5, नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 7, नेगेटिव का 8 एंड नेगेटिव का 9। अब हम करेंगे क्या, पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट ए को, ए पॉइंट क्या है 3,5 है। एक्स एक्सिस पे 3 तक जाना है और वाई एक्सिस पे 5 तक जाना है। तो एक्स एक्सिस पे 3 तक गए और वाई एक्सिस पे 5 तक गए। पॉइंट मुझे कुछ यहाँ पे मिला, यहाँ पे मुझे कौन सा पॉइंट मिला, तो मुझे ए पॉइंट मिला और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था 3,5 था। ठीक है, अगला नंबर क्या है, बी पॉइंट है। बी पॉइंट मुझे मिला है, बी पॉइंट मिला है 10,0। तो एक्स एक्सिस पे कितना है 10 है, तो यहाँ तो 9 ही तक ड्रॉ किए थे, यहाँ 10 कर दे रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस पे 10 तक मिला हुआ है, तो यहाँ पे होगा 10। तो इसको हम बोलेंगे बी पॉइंट, क्योंकि वाई एक्सिस 0 है, तो बी कॉमा क्या होगा 0, 10,0 होगा। ये हो गया बी पॉइंट। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाती हुई एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ होगी। ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लाइन ड्रॉ हुई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा था क्या, 5x प्लस 7y इक्वल कितना था 50। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इसे एक पॉइंट से ये ड्रॉ हो गया। अब अगला नंबर P एंड Q पॉइंट ड्रॉ करना है। P पॉइंट क्या थी, P पॉइंट, इसमें यहाँ पॉइंट लिख दे रहा हूँ मैं। A पॉइंट हमारा है 3,5 एंड B पॉइंट है जो हमारा, B पॉइंट जो है वो 10,0 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है, तो इसके नीचे ऊपर इक्वेशन लिख दे रहा हूँ 5x प्लस 7y इक्वल 50। और इक्वेशन नंबर सेकंड का है 7x प्लस 5y इक्वल 46। इससे मुझे P पॉइंट मिला है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया है, P पॉइंट का आया है 3,5 आया है एंड Q पॉइंट निकाले हैं। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया है 8,-2 आया है। तो इससे आसानी होगी ग्राफ बनाने में। तब क्या हुआ, ये तो हम बना लिए, ड्रॉ कर लिए। अब इसका P पॉइंट, P 3,5 पे यहीं पे होगा, तो यहाँ पे P पॉइंट भी होगा 3,5 P। और अगला नंबर Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट 8 तक जाएंगे, तो x एक्सिस पे 8 और y पे नेगेटिव का 2। नेगेटिव का 2 यहाँ से कुछ चालू हुआ है तो यहाँ तक जाएगा और ऐसे होगा। ये पॉइंट मिल गया मुझे। ये पॉइंट क्या मिला मुझे, Q पॉइंट मिला। इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 8, नेगेटिव का 2 लिखेंगे। अब इससे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ये हमारा क्या होगा, जिसमें इंटरसेक्ट मीट कर रही है, मिल रही है, ये जहाँ पे मिल रही है, कट रही है, इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट, वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, पॉइंट ए और P पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो सोल्यूशन हमारा 3,5 होगा। मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 होगी। ये हमारा आंसर हो गया, ये x और ये y। पेंसिल की जो मूल्य था वो 3 रुपये है और जो पेन है वो, कलम जो है वो 5 रुपये की है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इसको इरेज कर दे रहा हूँ।